कहते हैं कि भगवान ने हमें जहां भी रखा है वहां हमें खुश रहना चाहिए। चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, जो भगवान को मंजूर है आखिर वही होता है। कुछ ऐसा ही पंडित सुभाष के साथ हुआ। हिमालय के उत्तर में गुरु सत्यानंद अपने 3 शिष्यों के साथ अपनी कुटिया में रहते थे। हर दिन गुरु सत्यानंद अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। आज भी गुरु जी अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए कहते हैं, बच्चों, भगवान हर वक्त हमारे साथ होते हैं। हम जो भी अच्छा या बुरा काम करते हैं, भगवान हमें देखते हैं। अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा होता है और बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा होता है। इसलिए सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और सभी के साथ प्यार से रहना चाहिए। उपदेश खत्म करने के बाद गुरुजी सुभाष को बुलाते हैं और कहते हैं, सुभाष, आज तुम्हें भिक्षा लेने के लिए गांव में जाना है और शाम होने से पहले वापस आ जाना है। ठीक है गुरुजी, आज मेरी बारी है और मैं शाम से पहले भिक्षा लेकर आ जाऊंगा। पर एक बात और, अगर मैं जल्दी आ गया तो आप मुझे कल प्रार्थना के लिए सुबह जल्दी नहीं उठाएंगे। यह कहकर सुभाष गांव की ओर निकल जाता है। गुरुजी सुभाष से बहुत परेशान हो चुके थे, क्योंकि सुभाष सांसारिक सुखों को ज्यादा पसंद करता था। जैसे उसे लगता था कि उसका अपना एक सुंदर सा घर हो, उसका परिवार हो और उसके पास बहुत सारा धन हो। गुरुजी ने उसे कई बार समझाया था कि यह सब सांसारिक सुख हमारी जिंदगी के लिए नहीं है, पर इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ। दूसरी तरफ सुभाष गांव में पहुंचकर घर घर जाकर भिक्षा मांगता है। गांव में सुभाष खेलते हुए बच्चों को देखता, गांव वालों से बात करता, सुंदर घर देखता। यह सब कुछ उसे बहुत अच्छा लगता था। हर बार की तरह आज भी सुभाष आश्रम में देर से पहुंचा और गुरुजी उससे बहुत नाराज हो जाते हैं। अगली सुबह गुरुजी अपने शिष्यों के साथ नदी के पास टहलने गए और बाद में सब भक्ति में लीन हो गए। गुरुजी ने उपदेश में कहा, भगवान ने हमें जो दिया है उसमें खुश रहना चाहिए। सांसारिक सुख कुछ समय के लिए होते हैं, मरने के बाद इनका कोई महत्व नहीं होता। भगवान का नाम ही अमर है, जीवन के पहले भी और बाद भी। अगले दिन फिर से गुरुजी ने सुभाष को गांव से खाना लाने के लिए भेजा। सब शिष्य हैरान थे, क्योंकि हर दिन कोई नया शिष्य गांव से भिक्षा लाने के लिए जाता था। पर इस बार फिर से गुरुजी ने सुभाष को भिक्षा लाने के लिए गांव में भेजा। सुभाष खुश था, क्योंकि वह फिर से गांव जा रहा था। उसे लगता था कि आश्रम में ज्यादा काम करना पड़ता है और गांव जाकर वह बेफिक्र होकर घूम फिर सकता है। इस बार जब सुभाष गांव से भिक्षा लेकर वापस आया तो उसने रास्ते में एक सोने का मुकुट देखा। उसने मुकुट उठाकर अपने झोले में डाल लिया। उसके मन में लालच आ गया और उसने आश्रम न जाने का फैसला किया। सुभाष बहुत दूर एक दूसरे गांव चला गया। वहां जाकर सुभाष ने मुकुट बेचकर बड़ा सा घर और जमीन खरीद ली। जल्दी ही उसने अपने मनपसंद की शादी भी कर ली। सुभाष अब बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि उसने जो भी सोचा था अब उसे सब मिल गया है। उसकी जिंदगी बहुत अच्छे ढंग से निकल रही थी। उस दिन के बाद सुभाष ने कभी भी वापस लौटकर अपने गुरु के बारे में नहीं सोचा। सुभाष का कारोबार भी बहुत अच्छा चल रहा था। पर कुछ सालों बाद एक दिन सुभाष का नौकर हरि उससे कहता है, इस बार बहुत तेज बारिश आने की संभावना है। मुझे लगता है कि हमें इस बार खेतों में फसल नहीं उगानी चाहिए, क्योंकि हमारे गांव और आसपास के सभी गांव वालों ने इस बार फसल न उगाने का फैसला किया है। पर सुभाष उसकी बात नहीं मानता और इस बार दूसरों की जमीन भी उधार लेकर बहुत सारी फसल उगाता है। कुछ महीनों बाद सुभाष की फसल अच्छी हुई। इससे सुभाष बहुत खुश था। तभी एक दिन सुभाष अपने नौकर हरि से बात करते हुए कहने लगा, अच्छा हुआ हरि, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। इस बार तो बहुत अच्छी फसल हुई है। अब मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा।
इसके बाद कुछ दिनों बाद जोर से बारिश होने लगती है। बारिश लगातार 12 दिन तक चलती है, जिससे सभी आसपास के गांवों का बहुत नुकसान होता है। इस बारिश से सुभाष की सारी फसल खराब हो जाती है, जिससे उसका बहुत नुकसान होता है। बारिश खत्म होने के कुछ दिनों बाद सभी गांव वाले अपने खेत के पैसे लेने के लिए सुभाष के घर आते हैं, जो सुभाष ने उनसे उधार लेकर अपने खेत में फसल उगाई थी। पर अब बारिश की वजह से सब बर्बाद हो चुका था। फिर भी सुभाष अपना घर और जमीन बेचकर सभी के पैसे दे देता है। अब सुभाष बहुत कंगाल हो चुका था और तभी उसे गुरुजी का उपदेश याद आता है कि सांसारिक सुख कुछ वक्त के लिए होते हैं, जिनका जिंदगी में कोई खास महत्व नहीं होता है। उसने वापस अपने गुरु के पास जाने का सोचा। सुभाष ने अपनी पत्नी से बात की कि वह भी उसके साथ गुरुजी के पास जाए, पर कंगाल हुए सुभाष को देखकर उसकी पत्नी भी उसके साथ जाने से मना कर देती है। सुभाष को काफी दुख होता है। आखिर में सुभाष अपने गुरु सत्यानंद के पास जाने का सोचता है।